बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 11 का थ्योरम 3 प्रूव करेंगे। इस थ्योरम में हम देखेंगे कि जो हमने थ्योरम 1 और 2 में प्रूव किया है उसका कहाँ इस्तेमाल है। तो थ्योरम 3 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। लिखा है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये पूरा पार्ट हमारा गिवन का हिस्सा है, यानी एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी, उसकी साइड्स हैं। तो हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और ये ए सी। ये 3 साइड्स हैं। इन 3 साइड से क्या करना है, राइट बाइसेक्टर, जो राइट बाइसेक्टर होंगे। सो मिड पॉइंट से राइट बाइसेक्टर गुजरते हैं, तो ये एक मिड पॉइंट है पी जो बीसी पर मौजूद है, इससे एक 90 डिग्री हमने लाइन गुजारनी है। इसी तरह से दूसरा मिड पॉइंट है एम साइड ए सी पर, और इससे एक 90 डिग्री हमने लाइन गुजारी। इसी तरह से जो तीसरा मिड पॉइंट है साइड ए बी पर, वो है एन, इससे हमने एक 90 डिग्री लाइन गुजारी। तो ये तीनों राइट बाइसेक्टर हो गए हमारे पास, एम ओ, पी ओ और एन ओ। आपने ऐसा नहीं समझना कि पी ए एक स्ट्रेट लाइन है, मैं भी आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। पी ओ तो राइट बाइसेक्टर है, लेकिन ओ ए उस लाइन का हिस्सा नहीं है, ये एक अलहदा से सेगमेंट है। आपको डायग्राम में ऐसा लग रहा है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों राइट बाइसेक्टर होंगे आर कंकुरेंट, एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे, एक जगह पर आकर मिलेंगे। ये पॉइंट ओ इन तीनों राइट बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कंकुरेंट। ये कंग्रुएंट नहीं है, ये कंक्यूरेंट है, ये आपने याद रखना है। ऐसा पॉइंट जो कई लाइनों के लिए कॉमन हो उसको हम पॉइंट ऑफ कंकुरेंट कहते हैं। अब बात यह है कि हमने इस थ्योरम की जो टेक्निक है प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ये भी हमारे गिवन का हिस्सा है, ट्राइंगल भी हमारे गिवन का हिस्सा है। अगर मैं तीनों राइट बाइसेक्टर बना दूंगा तो होगा क्या कि हम थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हमने क्या टेक्निक अपनानी है कि मैं दो राइट बाइसेक्टर बनाऊंगा, उसके बाद मैं ये शो करूंगा कि इन दोनों राइट बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, वो असल में तीसरे भी साइड का राइट बाइसेक्टर पर ही मौजूद है। ये अभी मैं एनिमेशन में आपको बता देता हूँ। सो ये जो बाकी का पार्ट है मैंने कंस्ट्रक्शन में रख दिया है। तो ये जो बाकी का पार्ट है आपकी बुक ने उसको कंस्ट्रक्शन में रख दिया है, क्योंकि इसी तरीके से इसको प्रूफ दिया हुआ है। अदरवाइज ये आपके गिवन का हिस्सा है। सो प्रूफ क्या करना है हमने, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स आर कंक्यूरेंट, कंक्यूरेंट है, एक जगह पर आकर मिलते हैं, ये हमने प्रूफ करना है। लेकिन हम उसके लिए तीनों राइट बाइसेक्टर नहीं बना रहे हैं, हम दो राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, उसका कॉमन पॉइंट निकालेंगे और फिर वो प्रूफ कर देंगे हम कि वो वही पॉइंट है जो तीसरी साइड के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। सो इस तरह हम प्रूफ करेंगे कि ये तीनों के ही राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है ये पॉइंट ओ। तो अब हम एनिमेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक ट्राइंगल चाहिए, तो ये मैंने ट्राइंगल ए बी सी बना दिया। इसके बाद मुझे तीनों के मिड पॉइंट चाहिए ताकि मैं राइट बाइसेक्टर बना सकूं, एम एन पी, ये तीनों मिड पॉइंट मैंने बना दिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी बुक में दिया गया है थ्योरम। एक राइट बाइसेक्टर ये रहा, देख लें 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये, इसलिए ये राइट बाइसेक्टर बना हुआ है पर्पल कलर में। दूसरा राइट बाइसेक्टर ये रहा ग्रीन कलर में, जो पी से गुजर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसी तरह से तीसरा राइट बाइसेक्टर ये रहा, जो कि 90 डिग्री बना रहा है ऑरेंज कलर में पॉइंट एम से, और साइड ए सी पर। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो राइट बाइसेक्टर गुजर रहा है ग्रीन कलर में, ये पॉइंट ए से नहीं गुजर रहा। अगर ये ट्राइंगल में इस तरह एडजस्ट कर दूंगा तब तो हो सकता है ये ए से गुजरे, अदरवाइज नहीं गुजर रहा ये ए से। इसी तरह जो पर्पल कलर का है वो पॉइंट सी से नहीं गुजर रहा, और जो ऑरेंज कलर का है वो पॉइंट बी से नहीं गुजर रहा। सो ये राइट बाइसेक्टर्स वर्टिसीज से नहीं गुजर रहे हैं इस ट्राइंगल के। ये बताने का मकसद है, पहली चीज तो आपने ये जहन में रखनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, ये कंकुरेंट पॉइंट है। ये हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट ओ असल में तीनों राइट बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट है, कंकुरेंट है। थ्योरम प्रूफ करने के लिए मैं कोई से भी दो राइट बाइसेक्टर्स हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि थ्योरम 1 और थ्योरम 2 किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए ये एक राइट बाइसेक्टर है, इस पर मैं कोई भी पॉइंट बना देता हूँ, ये ओ। अब ये जो पॉइंट ओ है हम जानते हैं कि अगर तो ये राइट बाइसेक्टर की डायरेक्शन में है, तो जिस साइड से ये राइट बाइसेक्टर बना रहा है ए बी से, उसके एंड पॉइंट पर जब इस पॉइंट ओ से दो सेगमेंट्स हम बनाएंगे वो दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, यानी ओ ए और ओ बी इक्वल लेंथ के होंगे। चाहे मैं इस पॉइंट ओ को यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, इस पर्पल लाइन पे हम कहीं भी कर दें, ये ओ ए और ओ बी हमेशा इक्वल लेंथ होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। ये तो हमने थ्योरम 1 में प्रूव किया है। तो ये इस पर्पल लाइन पे कहीं भी हो सकता है। इसी तरह से अगर ये दूसरे राइट बाइसेक्टर पर हो तो ये तब भी ऑरेंज राइट बाइसेक्टर के हिसाब से कहीं भी हो तो ये ओ ए और ओ सी से इक्वल लेंथ होगी। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको, ये पॉइंट ओ आ गया, लेकिन ये पॉइंट ओ मैंने ऐसी जगह सेलेक्ट किया है जो पर्पल पर भी मौजूद है
और ऑरेंज राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद। अब ऑरेंज राइट बाइसेक्टर के हिसाब से जो इक्वल लेंथ होगी वो OA और OC की होगी, क्योंकि पर्पल राइट बाइसेक्टर पे ये पॉइंट मौजूद है। ये पॉइंट मैं कहीं भी कर दूं तो ये दोनों इक्वल लेंथ ही रहेगी। लेकिन ये ऐसी जगह मैंने सेलेक्ट किया कि ये ऑरेंज राइट बाइसेक्टर पर भी रहे और पर्पल राइट बाइसेक्टर पर भी रहे। तब तो ये पॉइंट ऐसी जगह मौजूद है जहां OC और OA भी बराबर है और OB भी बराबर है, ये तीनों ही बराबर हैं। हाँ, अगर पॉइंट O को मैं मूव करवाकर ऑरेंज बाइसेक्टर पे ले आऊंगा तब OA और OC तो बराबर होंगे लेकिन OB बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्पल से हट जाएगा। जब ये पर्पल पे रहेगा, ऑरेंज पे नहीं होगा, तब OA और OB बराबर होंगे, OC बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये ऐसी जगह मौजूद है जहां पर दोनों राइट बाइसेक्टर्स आकर मिल रहे हैं, तो इस जगह पर OA, OC और OB बराबर होंगे। इस तरह देख लें, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि ऑरेंज राइट बाइसेक्टर के हिसाब से OA और OC बराबर है, पर्पल राइट बाइसेक्टर के हिसाब से OA और OB बराबर है। तो OA OC के भी बराबर है, OA OB के भी बराबर है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि OB और OC भी बराबर होंगे। तो हमने ये देखा कि OB और OC बराबर हैं। अब ये जो पॉइंट O हमने सेलेक्ट किया था, ये इस तरह से पॉइंट था कि ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अब दो के लिए तो ये कॉमन है। अब ये क्यों बनेगा कॉमन पॉइंट? उसकी वजह ये है कि ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स पैरेलल नहीं है। पैरेलल होते तो ये कहीं भी जाकर नहीं मिलते, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड्स पर हैं, तो लाजमी इन्होंने मिलना तो था कहीं ना कहीं। तो ये इस पॉइंट O पर मिल गए और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि OB और OC बराबर है। अब OB OC की बराबर होने की बुनियाद पर हम थ्योरम 2 का इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम 2 क्योंकि कन्वर्स से थ्योरम 1 का। थ्योरम 2 कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट से कोई सी भी दो साइड्स इक्वल लेंथ की हों और वो दो साइड्स एंड पॉइंट पर हो किसी सेगमेंट के, देखें सेगमेंट BC के एंड पॉइंट से B और C से ये दोनों साइडें हैं और ये दोनों साइडें बराबर हैं। सो इट मींस कि ये जो पॉइंट O है ये उस साइड के राइट बाइसेक्टर से गुजर रहा होगा लाजमी, जब भी ये दोनों साइडें OB और OC बराबर हैं थ्योरम 2 के हिसाब से। यानी ये साइड BC के राइट बाइसेक्टर से गुजर रहा होगा। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट से एक 90 डिग्री गुजार दें। तो ये जो लॉन्ग राइट बाइसेक्टर बने इनको मैं पहले शॉर्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया ON और OM, ये दोनों राइट बाइसेक्टर हैं। इसी तरह से क्योंकि पॉइंट O BC के भी राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है तो उसको भी मैंने बना दिया, देख लें 90 डिग्री बन रही है। तो हम तीसरी साइड को राइट बाइसेक्टर प्रूव करते हुए ये बता देते हैं कि ये पॉइंट O असल में तीसरी साइड का भी राइट बाइसेक्टर पर ही मौजूद है। अब ये पॉइंट O तीनों साइडों में कॉमन है, ON, OM, OP। तो OO सब जगह आ रहा है, इट मीन्स कि ये तीनों में कॉमन पॉइंट है। तो इससे हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये कंकरेंट पॉइंट है राइट बाइसेक्टर्स से। तो ये टेक्निक है इस थ्योरम को प्रूव करने की। तो अब ये ट्राइंगल अगर आप किसी भी डायरेक्शन में कर दें ना, देखें ये हमेशा 90 डिग्री ही रहेंगे। आप एंगल देख सकते हैं, ये 90 डिग्री ही है। हाँ, अगर कोई भी एक एंगल ट्राइंगल का मैं 90 डिग्री से बढ़ा देता हूँ तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ट्राइंगल के बाहर चली जाएगी। ये भी एक चीज आप एनिमेशन में देख सकते हैं आसानी से कि ये ट्राइंगल के बाहर चली गई। अगर तीनों एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री से कम है तो ये ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या कंकरेंट पॉइंट। तो अब हम बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि थ्योरम किस तरह प्रूफ हुआ हुआ है। तो ये हमारा थ्योरम 3 है। इसका ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ये हेडिंग नहीं आएगी यहाँ पर, डायग्राम आपने खुद बनानी है। गिवन में आपको बता चुका हूँ, उसमें हमने सिर्फ ट्राइंगल ABC दिया है। हमने बाकी पार्ट कंस्ट्रक्शन में लिखा है, उसका रीजन भी मैं बता चुका हूँ। जो प्रूफ करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्राइंगल की साइड से हम तीनों राइट बाइसेक्टर गुजारेंगे और वो तीनों एक जगह पर आकर मिलेंगे, वो कंकरेंट पॉइंट होगा। तो बाकी चीज़ें जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी हैं वो क्या थी कि हमने ये टेक्निक अपनानी है कि दो राइट बाइसेक्टर हम बनाएंगे और वो दोनों राइट बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे, उस पॉइंट को हम कह देंगे O। तो ये दो साइड से दो राइट बाइसेक्टर बन रहे हैं और वो एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ये रीजन भी बता दिया कि वो दोनों एक पॉइंट पे आके क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पैरेलल नहीं है। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट O है ये तीसरी साइड का भी राइट बाइसेक्टर है। ये अभी प्रूफ नहीं है, ये हमने प्रूफ करना है। अगर ये तीसरी साइड के भी राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है सो इट मीन्स कि ये तीनों के लिए फिर कॉमन पॉइंट होगा और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए तीसरी साइड के लिए क्योंकि कंफर्म नहीं है, मैंने राइट बाइसेक्ट नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ बाइसेक्ट लिखा हुआ है, बाइसेक्ट BC, यानी कि इस साइड को BC बाइसेक्ट किया है। यानी मिड पॉइंट तो है ही है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ राइट बाइसेक्ट नहीं है। सो बाकी की चीजें भी हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये जो OP है, फिर OA, OB और OC। तो ये OA, OB और OC ये मैं आपको एनिमेशन में दिखा चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि ये NO और OC एक सेम लाइन में मौजूद हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये मैं आपको एनिमेशन में अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूँ। अब थ्योरम का प्रूफ टेबल हम देख लेते हैं।
तो प्रूफ टेबल में देखिए लिखा है कि NO इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो ये जो साइड AB है, NO असल में एक राइट बाइसेक्टर है। किस तरह से, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है। अगर ऐसा है तो AO और OB दोनों कंग्रुएंट होंगे। हम जानते हैं कि ये एक पॉइंट है, सो इस सेगमेंट AB के एंड पॉइंट से आकर मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वल लेंथ होंगे। अब यही काम हम दूसरे राइट बाइसेक्टर के लिए भी करेंगे कि MO इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। वो हमने यहाँ लिखने के बजाय इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। सो सिमिलरली करके इन्होंने लिख दिया कि AO और OC दोनों कंग्रुएंट होंगे। सो MO के हिसाब से OA और OC ये दोनों भी कंग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम, वही कि ईच इज कंग्रुएंट टू AO, यानी कि AO OC के भी बराबर है और AO OB के भी बराबर है। तो इस हिसाब से OB और OC बराबर होंगे, यानी AO कह लें या OA कह लें, एक ही बात है। सो OB और OC भी बराबर होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, इन्होंने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं लिखी, बस ये लिख दिया कि ईच इज कंग्रुएंट टू AO। सो इस हिसाब से P तो मिड पॉइंट था ही था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, बाइसेक्ट किया है हमने, तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ रीजन में कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब हम थ्योरम 11.1.2 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें ये कहता है कि अगर दो साइडें बराबर होंगी तो जिस पॉइंट पर से वो दो साइडें गुजर रही हैं वो असल में उस साइड के राइट बाइसेक्टर पर ही मौजूद है। सो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस हिसाब से OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देख लें, ये जो OP है ये असल में राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है, इस साइड BC। तो उसके रीजन में हमने लिख दिया बाय थ्योरम 11.1.2, इसके हिसाब से हमने ये किया है। तो लिखा है हैंस राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो ये कैसे पता चला कि ये कंकरेंट है? क्योंकि देखें जितने भी राइट बाइसेक्टर्स हैं हमारे पास, ON, OM और OP, ये तीनों में कॉमन है O। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये NO, MO में भी देख सकते हैं O आ रहा है, इसी तरह OP में भी O आ रहा है, और ये MNO ये तीनों मिड पॉइंट हैं ट्राइंगल की तीनों साइडों के। सो इस हिसाब से ये कॉमन पॉइंट है, कंकरेंट पॉइंट है। और वही यहाँ पर हमने रीजन लिख दिया, ऑल ऑफ देम मीट इन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, सो इसलिए ये कंकरेंट पॉइंट है। और स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि हेंस राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। उसका रीजन ये था। तो सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ के एंड में आप QED लिखते हैं, थ्योरम में हमेशा हम ये लिखते हैं। सो इट मीन्स के थ्योरम प्रूफ हो गया है ये। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ था। होप कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है। अब एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम स्टार्ट होंगे। पहले आपने राइट बाइसेक्टर के थ्योरम पढ़े। सो नेक्स्ट थ्योरम में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।